गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम द मैन हु न्यू टू मच इसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट जो है वो देखेंगे। अब तक हमने देखा कि प्रोफेसर जो था उसने पहले तो सार्जेंट से क्वेश्चनिंग की, इंटरप्टेड किया उसको। उसके बाद उसने कॉर्पोरल टर्नबुल को बीच में इंटरप्ट करके हैंड ग्रेनेड पर पूरा लेक्चर दिया। अब लेक्चर देने के बाद देखिए कंडीशन क्या थी वहाँ। द स्क्वाड लिसन्ड इट ए कूड हॉरिफाइड काइंड ऑफ साइलेंस। और अब स्क्वाड जो था मतलब हमारा पूरा ट्रेनियोस का जो दल था वो पूरा दल शांति के साथ भयभीत और कायर तरीके से पूरे लेक्चर को सुन रहा था। कॉर्पोरल टर्नबुल स्टूड, कॉर्पोरल टर्नबुल वहाँ खड़े थे एंड वॉच्ड और पूरे मैटर को देख रहे थे। इम्पैसिव एक्सपेक्ट फॉर ए सर्चिंग इंटेंटनेस ऑफ गेज, और बहुत ही गंभीरता से वो उसे पूरे लेक्चर को सुन रहे थे, घूर रहे थे और इम्पैसिव एक्सेप्ट को गलतियों को ढूंढ रहे थे कि कहीं कुछ वो गलत बोले तो उसको तलाशे। व्हेन द लेक्चर, और जब लेक्चर वॉज फिनिश्ड, और जब लेक्चर समाप्त हो गया पूरा, ही सेड, तो उन्होंने कहा, कॉर्पोरल टर्नबुल ने कहा, थैंक यू प्राइवेट क्लेंच बहुत बहुत धन्यवाद। फॉल इन विद अदर्स नाउ, अब अन्य लोगों के साथ चले जाओ। ही डिड नॉट स्पीक अगेन अंटिल वी हैड फॉलन इन एंड वर वेटिंग टू बी डिसमिस, और उन्होंने तब तक कुछ नहीं कहा जब तक हम वहाँ पर बैठने गए और जब तक हम डिसमिस होने का, उस क्लास के डिसमिस होने का इंतज़ार कर रहे थे, तब तक डिसमिस करने का ही केवल उन्होंने एक ऑर्डर दिया। देन ही एड्रेस्ड अस, और उसके बाद उन्होंने हमें संबोधित करते हुए कहा। देखिए डिसमिस नहीं हुए तब तक हम इंतज़ार कर रहे थे और हम वहीं थे, और प्राइवेट क्लेंच ने भी तब तक कुछ भी नहीं कहा। एज सम ऑफ यू मे हैव हर्ड, जैसा कि आप में से कुछ ने आप सुन सकते हैं। ही बिगेन डिलिबरेटली, उन्होंने स्वतंत्र तरीके से बोलना शुरू किया। द प्लेटून ऑफिसर हैड आस्क्ड मी टू नॉमिनेट वन ऑफ यू फॉर, प्लेटून ऑफिसर जो है हमारे यहाँ दल के जो ऑफिसर हैं उन्होंने हमसे कहा है कि आप में से कोई एक व्यक्ति को मैं चुनूँ। ही पॉज्ड, वो रुका, एंड लुक्ड लिंगरली अप एंड डाउन द रैंक्स एज इफ सीकिंग फाइनल कन्फर्मेशन ऑफ ए डिसीजन। वो रुके और उन्होंने सावधानी के साथ ऊपर नीचे सब जगह देखा, शायद मानो कि वो तलाश कर रहे हों अपने अंतिम कन्फर्मेशन, सहमति देने के लिए निर्णय की कि उन्होंने हम में से किसको चुना है। तो शायद इसलिए वो देख रहे थे और इतना कहकर ही वो रुक गए कि आप में से कोई एक। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट, और अब ये बहुत ही महान क्षण था, बहुत ही अच्छा क्षण था। मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लैंसिंग एट प्राइवेट क्लेंच, हम में से बहुत से जो थे वो प्राइवेट क्लेंच को इस प्रकार नज़र कॉर्पोरल की तरफ नज़र किए हुए नहीं देख रहे थे। हु स्टूड रिगिडली टू अटेंशन, जो कि अभी भी सावधान मुद्रा में खड़ा था, एंड स्टीयर्ड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, और सीधा उनके सामने ही खड़ा होकर उन्हें घूर रहा था। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इनोसेंस, और अपनी आत्म चेतना के साथ एक निर्दोष भाव से उनकी तरफ देख रहा था कि मैं ये दिखाना चाह रहा था। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज़, और आगे उन्होंने अपनी बात कही क्योंकि प्रोफेसर जो था वो उनको ये शो करना चाहता था कि सर मुझे चुनो। उसे नहीं पता था कि किसके लिए चुनाव करना है, पर उसने इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिए कि उसे ही चुना जाए। पर अब कॉर्पोरल ने अपनी बात पूरी की। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज़, स्थायी रूप से रसोई घर के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को आप में से चुनना है। आई हैव डिसाइडेड दैट, और मैंने निर्णय लिया है कि प्राइवेट क्लेंच इज़ जस्ट द मैन फॉर द जॉब, प्राइवेट क्लेंच जो है वही इसके लिए उपयुक्त होगा। ऑफ कोर्स इट वॉज ए जोक फॉर द डे आफ्टरवर्ड्स, और निसंदेह ही उस दिन के बाद से यह हम सभी के लिए एक मजाक सा बन गया था। ए जोक एंड ए जॉय ऑफ ऑल ऑफ अस, मजाक तो था ही था,
साथ ही साथ हमारे लिए खुशी का भी एक बहुत बड़ा मैटर बन चुका था ये। आई रिमेंबर दो, और मुझे यद्यपि एक बात और भी याद है इस बारे में, तो ये टर्निंग पॉइंट हो गया उसका। वो सभी टीचर्स को, सभी इंस्ट्रक्टर को परेशान करता था, इसलिए कॉर्पोरल ने क्या किया, उसे कुक हाउस की ड्यूटी परमानेंटली सौंप दी। अब देखिए कौन से मैटर की बात हो रही है, उनको कौन सी बात याद है। माई फ्रेंड ट्रॉवर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इन ए फ्यू डेज लेटर। मैं और मेरा मित्र ट्रॉवर जो था वो कुछ दिन पहले किसी बात के बारे में चर्चा कर रहे थे। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू आवर ओन हट, और हम हमारे झोपड़ी की तरफ, हमारे कमरे की तरफ कैंटीन से लौट रहे थे। वेल ट्रॉवर रिमार्क एज वी पास द कुक हाउस, और ट्रॉवर ने उल्लेख किया, दर्शाया, पॉइंट आउट किया कुक हाउस की तरफ, रसोई घर से जब हम गुजर रहे थे। ठीक है, आई रिकन दैट गीजर्स हैड हिज गॉब स्टॉप फॉर ए बिट। और उसने क्या कहा, वो जो गीज़र है मैं चाहता हूँ कि उसे कुछ देर के लिए बंद किया जाए। आई डिड नॉट आंसर बट टुक हिज आर्म एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस। अब मैंने जवाब नहीं दिया, परंतु मैंने उसका हाथ पकड़ा और रसोई घर की तरफ इशारा किया। थ्रू द ओपन डोर वी कुड सी द 3 कुक्स स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल एज इफ एट बे। और हमने देखा कि खुले दरवाजे में से हमने देखा कि 3 कुक जो थे वो दीवार का सहारा लगाए खड़े हुए थे। हम देख सकते थे उनको, मानो कि वो कोई गुनहगार हो। एंड फ्रॉम विद इन केम द मोनोटोनियस बीट ऑफ ए फेमिलियर वॉइस। और फिर एक परिचित सी नीरस सी आवाज़ जो थी वो हमारे पास आई। रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एबोमिनेबली अनसाइंटिफिक एंड अनहाइजीन मेथड ऑफ पीलिंग पोटैटोज। वास्तव में मैं इसका विरोध करूँगा कि तुम जो अवैज्ञानिक और अस्वच्छता का तरीका अपनाते हो आलूओं को छीलने का, उसका मैं विरोध करूँगा। आई नीड ओनली ड्रॉ योर अटेंशन टू द शेयर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज़। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये ध्यान रखें कि किस प्रकार से सभी वस्तुओं के विटामिन्स जो हैं वो उस वस्तु में रहें। वी फ्लीड। और ये सुनकर हम वहाँ से दौड़ गए। देखिए ये एक मजाक था, उसको आदत थी अपना ज्ञान दिखाने की, प्रदर्शित करने की, और इसीलिए उसने अब कुक हाउस में भी क्या किया, आलू कैसे छीलने चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, इन सभी की बात उसने करनी शुरू कर दी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।